नमस्कार। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं, जानते हैं जनता की क्या राय है और यहाँ से कौन बनेगा विधायक और किसको जनता जिता के भेजेगी विधानसभा में। सर बताएं। आप सबको नमस्कार। देखिए, राजस्थान में 2023 का चुनाव का तूफान जो लग रहा है, इसमें विधानसभा क्षेत्र चाकसू से भी 3 प्रत्याशी, वैसे 5 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस से अपने वेद प्रकाश सोलंकी जी है, भारतीय जनता पार्टी से रामतार जी बैरवा जी है और RLP प्लस ASP गठबंधन से हमारे शिक्षाविद, ईमानदार, साफ छवि और अच्छी पहचान और संघर्षशील युवा विकेश जी खोड़िया जी है। तो देखिए, आज़ादी के 77 साल बाद पहले विधानसभा क्षेत्र था, आज अलग हो गया वो 2008 में परिसीमन के बाद और अलग बन गया विधानसभा क्षेत्र चाकसू। हम पहले सभी हम सब कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस से सब जुड़े हुए थे और हमने खूब देखा है कांग्रेस के राजनेताओं को, MLA को, MP को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे रैगर समाज को आज तक यहाँ टिकट नहीं दिया। भागी विधानसभा क्षेत्र हो चाहे चाकसू विधानसभा क्षेत्र हो, हम जब विधानसभा क्षेत्र चाकसू बना, हमको बहुत उम्मीद थी और हमने संघर्ष भी किया था। विकेश जी खोड़िया के लिए 2008 में हमने टिकट मांगा था, भारी संघर्ष किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद फिर 2013 में मांग की, टिकट नहीं दिया पार्टियों ने, 2018 में नहीं दिया, 23 में फिर हमने पुनः मांगा कि एक ऐसा साफ छवि का शिक्षाविद, पढ़ा लिखा राजनेता, गरीबों के मतलब हितों को सोचने वाला, दलितों की आवाज़ उठाने वाला, किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला और 20 साल से यहाँ चाकसू में रह रहा है, मानव PG कॉलेज के संचालक है, उनका बढ़िया व्यवहार है, ढाणी ढाणी गांव पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई गतिविधियाँ करवाते हैं। कबड्डी का वो कभी टूर्नामेंट भी करवाया है गांव ढाणी ग्राम पंचायतों में, और भी कई सामाजिक है और धार्मिक है, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी वो करवाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने नकार दिया, जबकि वो बीजेपी के 30 साल से जुड़े हुए थे। पहले पंचायत समिति में डायरेक्टर रह चुके और पूर्व एशिया आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके वो, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन हमारे जो रामतार जी बैरवा जी है, कई बार 2018 में लड़े, वो 8वीं पास है, ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, ज़्यादा योग्य भी नहीं है। नगर पालिका में 2 बार खुद पार्षद रह चुके, अभी उनकी मैडम है। नगर पालिका में आज तक जो चाकसू कस्बा है, जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो वार्ड है, कभी भी रामतार बैरवा ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। कोई संघर्ष किया हो तो बता दो हमको। और उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो आप सब जानते हैं, क्योंकि वही टीम है जो लक्ष्मी नारायण जी बैरवा MLA 3 बार रह चुके थे, वही टीम उनके साथ काम कर रही है। इसलिए वो ऐसे लोग हैं, तो हम रामतार बैरवा जी जो BJP पार्टी उसको बिल्कुल नकारते हैं, उनका समर्थन नहीं करते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने हमने 75 साल तक देख लिया, 60 साल तक देख लिया, बीजेपी ने भी देख लिया और हमारे रैगर समाज को तो इन्होंने टिकट दिया ही नहीं। जो मतलब एक बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसकी पहचान केंद्र लेवल तक है, मोदी तक है, प्रधानमंत्री मोदी जी तक है, वसुंधरा जी तक उनका बहुत बढ़िया घनिष्ठ संबंध है। सभी बीजेपी के जो प्रदेश लेवल के नेता है उनसे घनिष्ठ उनकी दोस्ती है, मित्रता है, भाईचारा है, और उसको टिकट नहीं दिया। क्यों? ये पार्टियां भी पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना चाहती है, ताकि आंख बंद करके विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाए अपने हक अधिकारों की, और अपने जो भी विकास है, डेवलपमेंट है, उनकी आवाज़ नहीं उठाए और आंख बंद करके समर्थन देते रहे। ऐसे लोगों को ये पार्टियां टिकट देती है। और जो वेद प्रकाश सोलंकी जी है, वो तो बार के हैं, अलवर के हैं, बानसूर के हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल आम जनता ने खूब देखा है, ये आम जनता जानती है। तो इसलिए हमारे विकेश जी जो भाई बेनीवाल जी है, जो RLP के सुप्रीमो है राजस्थान के, और किसान नेता है, दलितों के, मजदूरों के,
शोषितों के, वंचितों की वो आवाज़ उठाते हैं। वहाँ लोकसभा में, संसद में किसानों का आंदोलन चला, 1 वर्ष तक किसानों का आंदोलन चला अपने शाजापुर में, और उसमें करीब 800 किसान शहीद हुए। जो किसान बिल लाया गया था, कृषि बिल, वो किसानों के खिलाफ था, बहुत गलत था वो। उसका विरोध किसानों ने किया, भारी संघर्ष चला। मोदी बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल किसानों की नहीं सुनी, और मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये तो किसान है ना, आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, बहकावे में आ रहे हैं। और हमारे जो किसान वर्गों का, किसानों का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया, लेकिन किसान लोग झुके नहीं। उस बीजेपी प्लस उस गठबंधन में हमारे जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल जी, वो भी गठबंधन में जुड़े हुए थे, मोदी के साथ थे वो। तो हनुमान जी बेनीवाल जी ने बोला, मोदी जी मैं भी किसानों का नेता हूँ, और ये देश है ना किसानों से चलता है, आप है ना ये कृषि बिल वापस ले लीजिए। मोदी ने मना कर दिया कि मैं कभी नहीं लेता हूँ, ये विधेयक पारित हो चुका है कि ये आपको लेना पड़ेगा। तो हमारे जो विपक्ष में जो कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने जो विरोध करना चाहिए लोकसभा में, वो विरोध नहीं किया। लेकिन ये हनुमान जी बेनीवाल जी ऐसे नेता थे किसानों के, वो गठबंधन से त्याग पत्र दे दिया, मैं आपके गठबंधन से दूर हटता हूं और मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने मिलकर के किसानों का साथ दिया, अंत में किसानों की जीत हुई और कृषि बिल वापस लेना पड़ा, मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या चाकसू विधानसभा में वर्तमान एमएलए साहब ने कोई कार्य करवाए हैं? देखो, एमएलए तो सभी को अपना अपना फंड मिलता है, उनके हिसाब से वो कार्य करते हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए गांव-गांव, ढाणी कस्बों में रोडें हैं, नालियां हैं और सड़कें हैं। तो आज चाकसू में देखो, सड़कों का देखो क्या हालत हो रही है। अपने फागी रोड देख लो आप, इधर अपने ये है ना अपने नेमुड़िया रोड देख लो आप, इधर गांव की रोडें देख लो, जाना दूभर हो रहा है। गांव में देखो कीचड़ हो रहे हैं, निकल नहीं सकते हैं। अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, गांव की हालत देख रहे हैं, सभी गांव वाले परेशान है और दुखी है। तो हमारे जो आरएलपी के प्रत्याशी है, जिन्होंने सिम्बल दे करके भेजा है सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, तो वो हम गांव में जा रहे हैं और भारी समर्थन मिल रहा है किसानों का, मजदूरों का, आम आदमियों का, सभी बहुजनों का भारी समर्थन विकेश जी खोलिया जी को मिल रहा है। और वो भारी मतों से उनको जिता करके हम विधानसभा में भेजेंगे, ताकि वो गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की, शोषितों की, किसानों की आवाज़ उठा सके। एक भाई बेनीवाल ही ऐसा है, उनके साथ में जो गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद है, जो भीम आर्मी से संस्थापक है वो, और आज़ाद पार्टी बना रखी है। राजस्थान में कोई भी घटना हो, चाहे दुष्कर्म की घटना हो, चाहे हत्या हो, चाहे भेदभाव की हो, चाहे छुआछूत की हो, चाहे इंदर सिंह मेघवाल की घटना हो बाड़मेर की, चाहे उसकी जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, चाहे लोसल की घटना हो जो एक एससी का था, रेगर समाज का, चाहे वो अपने टोंक की घटना हो, किसी भी एरिया की घटना हो, तो एक सहारनपुर से एक भीम आर्मी का शेर वहाँ से लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए अपने राजस्थान में आ जाता है और आकर के धमाका करता है। और उनके साथ में भाई बेनीवाल जी खड़े रहते हैं, वो इस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वो इस संविधान को बचाएंगे। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अगर संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो हम पुरानी वाली व्यवस्था में गुलामी के दौर में आ जाएंगे। आज जो सेंटर में जो सरकारें बैठी है मोदी गवर्नमेंट की, जो खूब विकास खूब नारा दे रहे हैं, 15-15 लाख के आश्वासन दिए थे, किसी के भी खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं आए। काला धन लाऊंगा, नोटबंदी की, 200 आदमी मारे गए और लाइनों में गरीबों की पिटाई हुई, बेचारे परेशान हुए। शादियों का दौर था और वो न तो काला धन आया और परेशान हुई पूरी जनता, और उसमें करीब गवर्नमेंट का 5000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। और मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों
के लिए कुछ नहीं करती है। वो खाली जो पूंजीपति सेठ है, जो अंबानी है, अडानी है, जो मतलब जितने भी पूंजीपति है, और अधिकतर पूंजीपति कहाँ के हैं, ये सारे गुजरात के ठेकेदार है, सारे वो लगे हुए हैं, उनका वो भला करते हैं, उनको करोड़ों का टैक्स माफ़ करते हैं, उनकी सब्सिडी माफ़ करते हैं, उनका लोन माफ़ करते हैं, और बेचारे हमारे जो गरीब किसान है उनके कर्जे माफ़ नहीं करते हैं, और उनको सब्सिडी माफ़ नहीं करते हैं, और जो खाद्यान्नों के जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, कितना मेहनत करता है। देश की सारी अर्थव्यवस्था के मालिक चलाता कौन है? किसान लोग चलाते हैं। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेंगे, तिल अन्न पैदा नहीं करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो इनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जब फसलें आती है, फसलों के डाउन हो जाते हैं दाम, और औने पौने दाम में बेचते हैं, और जब वो खरीद करके मंडी से वो सेठों के पास चला जाता है तो उनका मूल्य डबल हो जाता है। इसलिए किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो शिक्षित बेरोजगार लड़के लड़की है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। कैसे नहीं मिल रही है? वर्तमान में जो सरकार है उसकी योजनाओं से क्या जनता को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है। चिरंजीवी योजना से चिरंजीवी योजना में कई तो है ना, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनकी कमाई हो रही है। इलाज तो होता है, मतलब जैसे 25,000 का बिल बना करके उठाते हैं, डबल दुगने तिगने और बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है। जो इलाज होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो जनता इस बार किसको मौका देने वाली है? जनता इस बार थर्ड फ्रंट को, जो राजस्थान में हमने 75 साल से कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस चली जाती है। ये दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है, और ये गरीबों का भला नहीं करती है, ये पूंजीपतियों का भला करती है, और ये हमेशा अपनी मोनोपोली चलाती है संविधान के मुताबिक। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतना चाहिए? विधानसभा क्षेत्र से जो हमारा राजस्थान का जो आरएलपी प्लस एएसपी का जो सुप्रीमो है भाई हनुमान जी बेनीवाल जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को, जो राजस्थान में तीसरा राजनीतिक फ्रंट मजबूत होने जा रहा है, और उसके विधायक ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वो संविधान की रक्षा करेंगे, और वो जो शिक्षित बेरोजगार है उनको नौकरियां देंगे, उनके लिए रोजगार तलाशेंगे, और आम आदमी को पूरी राहत दिलाएंगे। और चाकसू विधानसभा क्षेत्र से कौन एमएलए बनने वाला है? चाकसू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के ईमानदार शिक्षाविद, जो मतलब साफ छवि के हैं, विकेश जी खोड़िया जी बनने जा रहे हैं। और आंधी चल रही है, तूफान आने वाला है। कल आपके 21 तारीख को हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी चाकसू की धरती पर पधार रहे हैं, और एएसपी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी पधार रहे हैं, और ये तूफान के रूप में यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है कि एएसपी और आरएलपी के गठबंधन के जो यहाँ पर विकेश कोलिया जी है उनकी यहाँ पर हवा चल रही है। आने वाले समय में आप देखते रहिए, हमारे साथ खबरों में बने रहिए, कौन यहाँ से विधायक बनता है। नमस्कार।